हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर स्टडी में। दोस्तों आज जो पाइप तथा टंकी का जो पार्ट 4 है, जो कुछ रह गया है, आज समाप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट बनाए हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं ताकि बेहतर से समझ में आए। तो आज चलते हैं पार्ट 4 की तरफ और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, हमने 22 करा दिए हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन, एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। एक पाइप है, ए है कोई पाइप, यहाँ तो आ जाएगा टोटल घंटे या मिनट आ सकता है, यहाँ पे टोटल वर्क आ सकता है उसका, और यहाँ पे हम लेंगे उसका एक दिन का या एक घंटे का या मिनट का काम जो होगा। तो इसमें एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। एक पाइप है जो कि 6 घंटे में भर देता है। आधी टंकी भरने पर ऐसे ही 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक पाइप दे दिया, पता नहीं कितनी क्षमता है, हम अपनी तरफ से मान लें। तो हम मान लेते हैं वो 6 लीटर की ही टंकी है और वो 6 घंटे में ही भर रहा है, यानी 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है। अब क्या हुआ कि उसने 3 घंटे, इसमें कितना दिया, आधी टंकी भरने पर ऐसे ही 3 पाइप और खोल दिए। आधी टंकी, सॉरी, अब हमारे पास टंकी तो है 6 लीटर की, अब आधी भर दी ए ने, यानी 3 लीटर तो भर दिया अकेले ए ने। अब हमारे पास 3 लीटर भर गया, बचा कितना, 3 लीटर ही बचा। अब क्या हुआ, 3 लीटर को भरने के लिए ऐसे ही 2 पाइप हैं, कितनी, 2 पाइप और कितने, 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं। ऐसे ही 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब ऐसे ही 3 पाइप और खोल दिए इसमें, तो पाइप हो गए टोटल 4 हमारे पास। देखिए ऐसे ही, अब क्या है हमारे पास, 3 लीटर भरना बाकी है, पाइप हैं 4, 3 लीटर तो भरना बाकी है। दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। 3 लीटर भर गया है, ए ने भर दिया है 3 लीटर आधा। उसके बाद 3 लीटर बचा है, उसे 3 पाइप और खोल दिए उसमें, तो हम मान लेते हैं एक बी खोल दिया, एक सी खोल दिया, ऐसे ही, और एक डी खोल दिया। ये 3 पाइप हैं और तीनों ऐसे ही पाइप हैं जो 1 घंटा में एक भर रहे हैं, यानी तीनों कितने भरेंगे, 3 भरेंगे और एक ये भरेगा प्लस पहले से ही मौजूद है, बराबर कितने हो जाएंगे, 4 पाइप हो जाएंगे टोटल। और 1 घंटे में भर रहे हैं एक घंटे में भर रहे हैं एक, हमें तो भरना है 3, तो क्या हो जाएगा 3/4 समय का, 3 लीटर भरना है 4 जने को, तो इतना समय लगेगा। और हम अगर इसकी पहले से 3 घंटे उसने पहले ले लिए हैं, तो 3 घंटे, क्योंकि आधा उसने भरा है, 1 घंटे में एक भर रहा है, तो 3 घंटे में उसने भर लिया पहले ए ने। और इसको करेंगे 60 से गुणा, 15 चौका हो गया 60, 15 तिया होगा 45, 45 मिनट आ गया, यानी 3 घंटे 45 मिनट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। दो पाइप ए बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाएं तो टंकी को भरने में ए जो है बी जो है ए से 6 घंटे अधिक लेगा, 6 घंटे अधिक लेगा। दिया जाए तो 6 घंटे अधिक लेता है। केवल ए द्वारा भरने में टंकी को कितना समय लगेगा, ए का पूछा है, ए को भरने में कितना लगेगा, ये बराबर। देखिए बी ए से, इसमें दिया गया है बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है, बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है। अगर ए 2 घंटे में भरेगा तो ये 8 घंटे में भरेगा, ऐसे मान लेते हैं। अब दोनों मिलके तो भर रहे हैं भाई 4 घंटे में। हम इसे ऑप्शन से करें तो बेहतर रहेगा, वरना एक्स मान के कर सकते हैं। माना ए एक्स घंटे में भरेगा, माना, चलो यहाँ पर मान लेते हैं, माना ए एक्स घंटे में भरेगा, तो ये हो जाएगा हमारा
ए जो है 1/x प्लस, क्योंकि दोनों भर रहे हैं, दोनों मिल के भर रहे हैं, तो बी को भी लिखेंगे 1/x प्लस बी जो 6 घंटे अधिक ले रहा है, तो हो जाएगा x प्लस 6 बराबर 1/4। आप इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, x का मान निकल आएगा डायरेक्ट। आप चाहें तो ऑप्शन से कर सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है और डी है, 4 ऑप्शन हैं। ए में दिया हुआ है 1 2 6 8, 1 2 6 8। अब एक बात बताइए दोस्तों, जब दोनों मिलके जो है 4 घंटे में भर रहे हैं, तो हो सकता है ए, पहले एक ए का मान लेते हैं, 1 घंटे में भरेगा, ए है और बी है। ए 1 घंटे में भरेगा तो बी सीधी सी बात है 7 घंटे में भरेगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 7 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसे मिटा देता हूँ, आप बना लेना इसको। वैसे इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/x प्लस 1/x प्लस 6, क्योंकि 6 घंटे अधिक ले रहा बराबर 1/4 घंटे टोटल जो आ रहा है ये ए प्लस बी का 4 की। तो ए है, बी है, 1 घंटे में ये बता रहा है तो 7 घंटे में, क्योंकि 6 घंटे अधिक ले रहा है तो हो गया 7, एलसीएम ले लेंगे 7 हो गया, ये 7 ही कम 7 हो गया और ये 1 हो गया। दोनों मिल के भर रहे हैं 8, भरने कितने हैं 7, तो 7/8 बराबर 4 आया क्या? नहीं आया, तो ये ऑप्शन नहीं है, पहला गलत। दूसरा देखेंगे बी वाला, 2 घंटे, ए 2 घंटे में भर रहा है तो बी 8 घंटे में भर रहा है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 8 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 एकम 8, दोनों मिलकर 5 भर रहे हैं, 8/5 बराबर 4 आया क्या? नहीं आया, ये भी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे भाई। तीसरा है 6, ये 6 लेगा तो 6 घंटे अधिक लेगा, ये 12 लेगा, तो कुल मिला 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा, दोनों को मिला के 3, भरने कितने, दोनों मिलकर 3 भर रहे हैं, भरने कितनी है 12, 12/3 4 आएगा, 4 तिया 12, हाँ यही आएगा, 4 आ गया भाई, यही आंसर हो गया। यानी कौन सा आंसर है? सी आंसर सही है। अब देख लिए, एक बार 8 को भी देख लेते हैं, आप कंफ्यूज हो कभी, 8 को देख लेते हैं भाई। जब ए 8 घंटे में भरेगा तो सीधी सी बात है 6 घंटे देख लेगा, ये 14 में भरेगा, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि 2 इसमें है 2 इसमें है, और 7 चौक 7 अट्ठे 56, 7 और 14 चौका 56, ये हो गया एलसीएम। ये 7 भर रहा है, ये 4 भर रहा है, दोनों मिलके भर रहे हैं 11, भरने कितनी है 56/11, भाई 11 4 आ रहा है क्या? नहीं, 44 होता तो 4 आता। तो ये जो आंसर है ये भी गलत है, तो आप ऑप्शन से करेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। बहरहाल मैं इसका भी बता देता हूँ आपको, जो मैंने एक्स मान के कराया है, ये टाइम ही खींचेगा, इसे मैं दोबारा उतार लेता हूँ। एक्स मान के मैं करा, 1/x समय लेगा, मान चलें ए एक्स समय ले रहा है, प्लस 1/x प्लस 6, क्योंकि x से 6 घंटे अधिक ले रहा है बी, ये बी का मान आ गया, ये ए का आ गया, बी का आ गया बराबर, और a प्लस बी का 1/, हम मान लेंगे जो दिया है, दोनों मिलके कितने समय भर रहे थे 4 घंटे में, उसमें दिया है 4 घंटे, a प्लस बी 2 हैं, a प्लस बी 4 घंटे में भर रहे हैं। इसे सॉल्व कर लेंगे, इसकी इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, इन दोनों की करेंगे तो x प्लस 6 प्लस x, इसकी इधर पहुँचाएंगे, इसको उधर, इसके इसमें करेंगे बटे x² प्लस 6x बराबर 1/4 आ जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे, ये x, एक ये x है, एक x है, 2x हो गया, और ये आ गया 2x प्लस 6/x² प्लस 6x बराबर 1/4। इसको इधर ले जाएंगे तो 4 दूनी 8x हो जाएगा, प्लस 6 चौक 24 हो गया, बराबर ये इधर जाएगा x² प्लस 6x। अब देखिए कर लेते हैं इसे थोड़ा सा सॉल्व। इसे वाले पक्ष को पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेंगे। x² प्लस 6x बराबर 8x प्लस 24। अब यहाँ पे देखते हैं, x को ऐसे लिख लेते हैं, x² प्लस 6x माइनस, क्योंकि अब इसे बराबर हटाएंगे इधर ले जाएंगे तो जो 8 प्लस का है वो माइनस 8x हो जाएगा, प्लस है ये 24, ये माइनस 24 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। अब देखिए x², ये प्लस का है, ये माइनस का, माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 24 हो गया।
बराबर 0 हो गया। अब देखिए इसे काटेंगे किसी चीज़ से, तो 6 चौक 24 हो गया, दोनों का मान भी अलग आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 4x, क्योंकि 6x में से 4x निकाल देंगे तो माइनस का 2x बचेगा, माइनस 24। एलसीएम ले लेंगे, x इसमें से ले लेंगे तो x इसमें से ले लिया, एक x यहाँ पे बचा, माइनस का चिन्ह माइनस और x यहाँ से गया तो यहाँ 6 बचा। ये प्लस का है, प्लस ले लेंगे। यहाँ पे क्या है, 4 इसमें कॉमन है, 4 यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ पे x रह गया और माइनस यहाँ पे 6 रह गया। अब देखते हैं, x प्लस 4 एक बचा और x माइनस 6 एक बचा, तो इसमें वैल्यू क्या होगी, x माइनस 6 वाली होगी, क्योंकि x बराबर 6 ही आएगा। ये तो आप 6 भी मान सकते हैं, यहाँ पर भी 6 था, यहाँ पर भी 6 था, यही आंसर होगा। ये थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, काफ़ी कंफ्यूज वाला सवाल है। आप ऑप्शन से करेंगे तो बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। चलो 25वां सवाल है, 12 बाल्टी एक पानी की टंकी पूरी तरह भर देती हैं। 12 बाल्टी हैं भाई। अब क्या कह रहे, एक टंकी है, एक बाल्टी है, बाल्टी पानी में डाली, पानी भरा उसमें नल से, और उसमें दूसरी जो टैंकी है उसमें लौट दिया। इसी तरह जो 12 बाल्टी से एक टंकी भर गई, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर की है। एक बात बताइए, बाल्टी है 13.5 लीटर की और 12 बार डाला जा रहा है, तो 12 बार डाला जा रहा है, 13.5 लीटर की बाल्टी है, तो टोटल जो है हम 12 से गुणा कर देंगे, टोटल लीटर निकल के आ जाएंगे। ये टोटल लीटर आ गए। अब देखिए, अब पूछ रहा है 9 धारिता वाली कितनी बाल्टियाँ यह टंकी पूरी भर देंगी। अब क्या है, बाल्टी हो गई छोटी भाई, पहले थी 13.5 लीटर की बाल्टी थी और 12 बार भर रहे थे, जब जाके वो टंकी भर गई। अब क्या हुआ, हमने वो बाल्टी अलग कर दी, अब ले ली हमने 9 लीटर धारिता वाली टंकी। अब 9 लीटर वाली जो है, अब ये इनके हमने गुणा कर दी तो टोटल लीटर आ गया निकल के ये वाला। अब इसे हम 9 से भाग कर दें सॉरी यार गला ख़राब है, 9 से भाग कर दें, जो दूसरी बाल्टी है टोटल लीटर को 9 से भाग कर दें तो बाल्टी की कितनी बाल्टी भरनी है ये सीधा निकल आएगा। तो चलिए काटते हैं, इस पॉइंट को हटा लेंगे, यहाँ जो है एक 0 बढ़ा लेंगे, तो काट लेते हैं। इसे काटेंगे हम 3 से काट लें, 3 चौक 12 और 30 तिया 90 और काट लेंगे। इसे काट देंगे 2 से, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30, 15 से इसे काटेंगे, 15 नम्मा 135 और 2 और 9 ये 2 गुणा 9 बराबर 18, यानी 18 बार बाल्टी भरनी पड़ेगी टंकी में। 18 बाल्टी जो है, एक बाल्टी भरी 9 लीटर वाली टंकी में डाल दी, फिर 9 लीटर वाली भरी नल से, फिर टंकी में डाल दी, इस तरह 18 बार करना पड़ेगा, जब जाके वो बाल्टी टंकी जो है भरेगी। तो चलिए इसका 18 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। इसमें बाल्टी P की धारिता बाल्टी Q की धारिता से, बाल्टी P है एक और बाल्टी Q है एक, 2 बाल्टी हैं कि धारिता 3 गुनी है, Q की धारिता से 3 गुनी है। इसकी जो धारिता है वो 3 है, इसकी 1 है। धारिताएं, ये धारिता जो इसकी क्षमता है वो है ये भी उसकी क्षमता है। इसमें एक खाली टंकी को भरने के लिए P के 60 फेरे लगते हैं, P के लगते हैं 60 फेरे, तो P प्लस Q बराबर कितने फेरे में भर देंगे, इसमें ये पूछा गया है। दोनों बाल्टी साथ साथ लें तो कितने फेरे इस टंकी को भर देंगे। अब एक बात बताइए दोस्तों, ये 3 लीटर भरेगी, ये 1 लीटर भरेगी, क्योंकि धारिता इसकी 3 गुनी है, और ये 1 लीटर भरेगी। अगर हम इसकी ये हो गई उनकी क्षमता, अब ये 3 लीटर वाली जो है 60 फेरे लेती है, 3 लीटर एक फेरे में भरा और 60 फेरे, 3 लीटर एक फेरे में भरा और 60 फेरे लेती है, यानी 60 फेरे लेती है, और 3 लीटर हर बार में भर रहे हैं, तो कितना भरा जाएगा, 180 लीटर भरेगी। 60 फेरे में 180 लीटर ये जो है P भर देगी।
पी वाली बाल्टी। अब क्यू वाली की क्षमता 1 है, क्यू वाली की क्षमता 1 है, तो 180 बाल्टी भरी जानी है और एक भर रही है, तो ये कितनी 180 ही बार भरनी पड़ेगी इसे। अब देखिए 180 बार ये तो 60 फेरे में भर लेगा, ये 180 फेरे में भर लेगा। अब दोनों को मिला दिया जाए तो कितने फेरे में भर लेगा ये पूछा गया है। तो ए पी प्लस क्यू, भाई 3 ये भरेगा और 1 ये भरेगा, 4 भरेंगे टोटल। 3 + 1 = 4 भरेंगे। भरनी कितनी है, भरनी है हमें 180 लीटर, क्योंकि जो टोटल जो क्षमता आई निकल के 180 लीटर आई है दोनों की, 180 लीटर। अब 180 लीटर भरना है, 4 भरे जाएंगे तो काट लेंगे। 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 45 फेरे में भर देंगे भाई दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं तो केवल आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक खाली हौज को भरने में 2 पाइप ए बी हैं, ए पाइप है और बी पाइप है। 60 मिनट और 40 मिनट, 60 मिनट और 40 मिनट, ये मिनट हैं। ये टोटल जो वर्क आ जाएगा और 1 मिनट आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे तथा आधा समय ए बी दोनों काम करें तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा कंफ्यूज वाला सवाल है। आधा काम तो करे, आधे समय काम जो करेगा, आधे समय करेगा, आधा काम नहीं दोस्तों, आधा काम नहीं है इसमें, आधे समय है। आधा समय बी काम करे और आधा समय ए प्लस बी काम करें, तो समय पूछ रहा है, समय क्या होगा, कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। अब देखिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 120 हो जाएगा। 60 दूनी 120 हो गया, 40 तिया 120 हो गया, यानी कि ए 2 भर रहा है, बी 3 भर रहा है। ऐसी सीधी सी बात है। अब देखिए हम किस तरह माने कि कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, इसमें भी दो ही ऑप्शन, 2 ही काम है, या तो ऑप्शन से कर लीजिए या फिर आप एक्स मान के कर लीजिए। चलिए पहले हम ऑप्शन से कर लेते हैं, या पहले हम एक्स मान के कर लेते हैं। चलो माना समय जो है एक्स समय में भर जाएगी, माना समय बराबर एक्स। अब एक बात बताइए, आधा समय यानी x का आधा 1/2 बराबर क्या हो गया, x/2 हो गया। यानी कि x/2 समय तो ले रहा है बी प्लस, और x/2 ही आधा समय ले रहा है a प्लस बी। और टोटल जो समय है वो कितना है हमारा, भरना कितने हैं हमें, 120 भरना है। आ गया, देखो आधा बी का हो गया, आधा ए प्लस बी का हो गया, और भरना कितने हमें 120 भरना है। देखिए अब x/2 बी का मान कितना है, हमने बी का मान क्या निकाला 3, तो 3 से गुणा कर देंगे, प्लस x/2 ए प्लस बी का मान कितना, दोनों का पूछा है तो दोनों का हो जाए 3 और 2 गुणा 5 बराबर 120। तो 3x ये हो गया प्लस 5x ये हो गया, बटे दोनों का एलसीएम समान है तो 2 ये हो गया बराबर 120 हो गया। 2 इधर चला जाएगा तो 3x और 5x हो जाएगा 8x बराबर, ये 2 इधर चला जाएगा गुणा में 12, 120 गुणा 2, और x बराबर जो वैल्यू आएगी वो 120 गुणा 2/8 हो जाएगी। और 8 से 1 काटेंगे, 8 ही कम 8, 8 पंजे 40, और x बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30। ये आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू तो निकालनी थी, माना समय बराबर है x आ गया, ठीक है। अब देखिए हम मान लेते हैं x, उससे ऑप्शन से कर लेते हैं। एक तरीका ऑप्शन से है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4, a है, b है, c है और d है। ऑप्शन है 15, 20, 27.5, 30। 15, 20,
27.5 और 30। अब एक बात बताइए दोस्तों, अब इन्हें पहले देखते हैं हम थोड़ा सा इसे शॉर्ट बनाने के लिए। भाई आधा काम अगर ए करेगा और आधा काम ए भी करेंगे तो शायद सीधी सी बात है, दोनों मिलकर जितना काम जितनी देर में करेंगे उससे ज़्यादा ही समय लगेगा। जैसे हम दोनों को मिलाकर काम देखते हैं कितने समय में ख़त्म होगा। 3 और 2 5 बना रहे हैं, 120 बनाने हैं, 5 बना रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी 24 मिनट में वो है, सॉरी बना रहे हैं नहीं काम, तो 24 मिनट में वो टंकी भर जाएगी अगर दोनों मिलके काम करें। अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो 24 मिनट में। अगर आधा समय ए बी काम करे और आधा समय ए बी काम करें तो सीधी सी बात है 24 मिनट से तो ज़्यादा ही आएंगे, इससे तो ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि आधा काम केवल अकेला व्यक्ति कर रहा है तो उसका काम जो दूसरा व्यक्ति करता उसका काम बढ़ गया आगे के लिए, तो इससे तो ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते शुरू से ही। अब हमारे पास बचे हैं ऑप्शन 3, 2। 27.5 से देखते हैं, लेकिन 27.5 भी क्योंकि ये मुश्किल से आएगा, फिर भी अब ऐसा ऑप्शन देखते हैं पहले, जैसे 30 देख लेते हैं हम पहले, क्योंकि इसमें अगर ये निकल आए, क्योंकि इसे हम काटा फीटी करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। अब देखिए टोटल समय x हो गया, सॉरी 30 हो गया। अब 15 मिनट तो काम करेगा b और 15 मिनट ही काम करेंगे a प्लस b, क्योंकि आधे आधे समय। अब b 1 मिनट में कितने बना रहा है, 3, और 15 मिनट में कितने बनाएगा, जब 1 मिनट में 3 बना रहा है 15 मिनट में 45 बनाएगा। और ए बी दोनों मिलकर 1 मिनट में कितने बना रहे हैं, 5, और 15 मिनट में कितने बनाएंगे, तो 15 पंजे 75, भाई इतना बनाएंगे। दोनों को जोड़ लेंगे, क्या 120 आएगा, 5 और 5 10 का 0, 7 4 11 1 12, हाँ 120 ही आ रहा है। तो ठीक है, डी सीधा सीधा मार देना बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। ए नल, 3 नल हैं, ए बी सी, ए है, बी है, सी है, 3 नल हैं। एक टंकी को क्रमशः घंटे है तो यहाँ पे एच लिखेंगे, और यहाँ पे टोटल जो वर्क है टोटल लीटर मान लेते हैं उसे, टोटल लीटर, और यहाँ पे 1 घंटा आ जाएगा प्रति घंटा, ये टोटल घंटे हो गए, ये 1 घंटा आ गया, 1 घंटे। तो ए बी सी 12 15 20, 12 घंटे में, 15 घंटे में और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि सदैव ए खुला रहे तथा बी और सी 1 घंटे बारी बारी से खोले जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 60 हो जाएगा। 12 पंजे 60 होता है, 15 चौका 60 हो गया, 20 तिया 60 हो गया। अब देखिए ए काम कर रहा है सदैव, पहले घंटे ए ने काम किया, उसके साथ बी ने काम किया, दूसरे घंटे में ए प्लस सी ने काम किया, तीसरे घंटे में फिर वही ए प्लस बी काम करेंगे, और चौथे घंटे में ए प्लस सी काम करेंगे। और जो ए प्लस बी कितने बना रहे हैं, ए प्लस बी बना रहे हैं 9, और ए प्लस सी बना रहे हैं 5 और 3 8, और ए प्लस बी वही 9 और 8। देखिए यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, 8 दूनी 16 17 बनेंगे, हर 2 घंटे में 17 बनेंगे, हर 2 घंटे में 17 बन रहे हैं। 4 घंटे में 34 हो गए। अब 6 घंटे में 51 हो गए, घंटे हो गए 6। अब क्या हुआ, फिर अब बात वही रिपीट हो गई। अब क्या हुआ, फिर ए प्लस बी बनाएंगे। ए प्लस बी बना कितने रहे हैं, ए प्लस बी 9 बना रहे हैं। 6 7वां घंटा लगेगा और 9 बनेंगे, ये हो जाएंगे पूरे 60, यानी कि कितना घंटे लगेंगे, 7 घंटे में हो जाएगा काम, 7 घंटे। देखिए यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ 6 में 5 ए प्लस बी बनाएंगे, छठे पे ए प्लस सी बनाएंगे, और 7वें घंटे में ए प्लस बी बनाएंगे। तो यहाँ पे ए बी ने 9 बनाए और ए सी ने 8 बनाए, 51 हो गए।
फिर यहाँ पे बनाए इन्होंने 9 और 51 में 9 जोड़ दिया जाए तो 60 हो गई। यहाँ पे यानी बनाने कितने थे, 60 ही बनाने थे, बन गए कितने घंटे में, 7 घंटे में, तो 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। थोड़ा सा लेंथी सा खड़ूसा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, 3 नल हैं A प्लस B प्लस C, A B और C किसी टैंक को कितनी देर में भर रहे हैं, 6 घंटे में भर देते हैं। अब इसमें बताया 2 घंटे तक तीनों नलों को खोला जाता है, 2 घंटे तक, 2 घंटे तीनों नल से भरा जाता है, भरा जाता है। शेष भाग A प्लस B मिलकर 7 घंटे में भरते हैं। तो C इस भाग को कितनी देर में भरेगा, ये पूछा गया, C का पूछा गया। अब दोस्तों एक बात बताइए, A प्लस B प्लस C दोनों तो मिलकर भर रहे हैं, तीनों मिलकर भर रहे हैं 6 घंटे में। देखिए A है, B है और C है, 6 घंटे में भर रहे हैं। हम मान लें कुछ भाई 6 घंटे में, हमें नहीं पता कितनी बड़ी टंकी है, हम अपने अंदाजे से मान लेते हैं 30 लीटर की टंकी है। यहाँ पे तो घंटे आ गए, ये टोटल लीटर आ गए, और यहाँ पे 1 घंटा आ जाएगा, 1 घंटे का। तो 1 घंटे में कितना भरेंगे भाई, 6 घंटे में 30 लीटर भरेंगे, तो 1 घंटे में सीधी सी बात है 5 लीटर भरेंगे। अब क्या है भाई, तीनों नलों को 2 घंटे तक भरा जाता, 2 घंटों तक भरा जाता है तीनों नलों से इस टंकी को। तो 5 गुणा 2 घंटे बराबर 10 लीटर भरा। अब 10 लीटर भर गया, हमारे पास बचा 20 लीटर। अब 20 लीटर को A प्लस B 7 घंटे में भरते हैं भाई, बचे हुए को 20 लीटर को। अब देखिए यहाँ से हम A प्लस B की वैल्यू निकालेंगे, यानी 20 लीटर भरते हैं 7 घंटे में A B, समझिए 20 लीटर जो है 7 घंटे में भरते हैं। तो 30 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा भाई, 30 लीटर भरने में लगेगा 7/20 गुणा 30, क्योंकि ये इधर है तो बटे में नीचे आ जाएगा और इससे गुणा हो जाएगी, इससे ये गया, बराबर क्या हुआ 21/2 बराबर 10.5 भी लिख सकते हैं। अब क्या है भाई, 30 लीटर भरने में उन्हें A प्लस B को 10.5 घंटे लगेंगे, A प्लस B को 10.5 घंटे लगेंगे भाई, A प्लस B को 10.5 घंटे लग रहे हैं, A B प्लस C को 6 घंटे लग रहे हैं। हम अभी से मिटा दें, यहाँ से हटा दें और यहाँ पे A प्लस B की वैल्यू लिख दें 10 घंटे 30 मिनट। अब इनका तीनों का ले लेंगे हम एलसीएम, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, और A प्लस B प्लस C कितने 6 घंटे में। इस लाइन को यहीं पे छोड़ दो, वो हमने माना था। अब क्या है, इनका एलसीएम ले लेंगे भाई, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 30, 6 × 36, 6 × 7 42, 42 हो जाएगा। 42 से 4 बार जाएगा, 40 और 2 42, 4 बार ये गया और 7 बार ये गया, 7 × 42, 10.5 की 4 बार गुणा करेंगे 42 आ जाएगा। यानी ये तो आ गया उनके टोटल घंटे, और ये आ गया टोटल लीटर पानी टैंकी का है, और ये 1 घंटे का काम है उनका। अब A प्लस B 1 घंटे में 4 भर रहे हैं, और A प्लस B प्लस C 1 घंटे में 7 भर रहे हैं। अब एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास A प्लस B की वैल्यू है, A प्लस B प्लस C बराबर 1 घंटे में 7 भर रहे हैं, और A प्लस B भर रहे हैं 4, A प्लस की वैल्यू रख दो 4 प्लस C बराबर 7, और C बराबर 7 माइनस 4, और C बराबर आ जाएगा 3। यानी C को कितना भर रहा है, C भर रहा है केवल 3 1 घंटे में। अब एक बात बताइए, C 3 भर रहा है और भरने हैं उसे 42, 42/3 हो जाएगा, 14 या 42, यानी उसे 14 घंटे लगेंगे। यही हमारा आंसर होगा। देखिए आप यहाँ पे मत सोचिए कि हमने 30 क्यों माना है, आप 6 भी मान सकते हैं, 5 मान लो, 3 मान लो, 1 मान लो, 0 तो खैर नहीं,
जितना चाहें उतना मान लो, लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे अगर छोटी संख्या मान दे थोड़ा सा लेंथी हो जाता। इसमें सही बटे में आता, फिर भी सही बटे में ही आया, इस वजह से सही बटे की वजह से हमने 30 माना है। आप ज़्यादा मान लीजिए, 60 मान लीजिए, यहाँ पे 21 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। एक टंकी है, उसमें ए और बी 2 पाइप लगे हुए हैं मान लेते हैं। एक पाइप इसको 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा पाइप से 5 घंटे में खाली कर सकता है। ये तो प्लस कर रहा है, ये माइनस कर रहा है, 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग भरा हो, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी, ये पूछा गया। टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, ये पूछा गया दोस्तों। अब एक बात बताइए, हम चलो मान लेते पहले उसकी धारिता निकालते हैं भाई। क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 40 हो जाएगा, और 8 पंजे 40 हो गया, और ये 5 अट्ठे 40 हो गया। यानी ए 5 भर रहा है, बी जो है 8 लीटर निकाल रहा है। बी 8 लीटर निकाल रहा है, ए 5 भर रहा है, यानी 3 लीटर हर घंटे में टंकी में से निकालेगा वो, दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा। तो अब देखते हैं भाई टंकी कितनी भरी हुई है। भाई टोटल टंकी है हमारी 40 लीटर की, उसमें से 3/4 भाग भरा हुआ है, यानी 40 का 3/4 भाग निकाल दे तो बराबर 30, यानी 30 लीटर तो हमारी टंकी भरी हुई है, 30 लीटर तो टंकी में भरा हुआ है। अब क्या हुआ, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया, दोनों नलों को खोल दिया भाई। ये 5 भर रहा है, ये 8 निकाल रहा है, यानी हर बार 3 लीटर जो है माइनस कर रहा है इस वाले में से। तो बटे 3 से भाग कर देंगे, क्योंकि 3 लीटर हर घंटे में माइनस कर रहा है, तो कितने ये घंटे निकल आ जाएंगे, 3 × 3 0 आ गया, बराबर 10 घंटे, यानी 10 घंटे में उसे खाली कर लेगा जो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, किसी टंकी को विद्युत पंप से 3 घंटे में भरा जा सकता है। किसी टंकी को एक विद्युत पंप से 3 घंटे में भरा जा सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। अब क्या है देखिए दोस्तों, अब 2 हैं, एक छेद भी है और ये भरने वाला भी है, और ये तो भाई प्लस कर रहा है, ये माइनस कर रहा है, लेकिन इसे 3.5 घंटे लगते हैं, 3.5 घंटे लगते हैं फिर भी भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। भरी टंकी का सारा जल छेद से कितने समय में खाली हो जाएगा, यानी बी कितने समय में उसे खाली कर देगा, क्योंकि बी उसे माइनस कर रहा है। ये देखिए, अब देखते हैं इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। 12 हो जाएगा इसका एलसीएम, क्या 12 नहीं होने का है, और 7 या 21 हो जाएगा, 21 7 हो जाएगा इसका, और 21 को हम अगर इससे भाग करेंगे 6 बार, देखिए 35 की अगर 6 से गुणा करेंगे तो शायद 210 ही आएगा। 5 चौक 20 का 0 हासिल लगा, सॉरी 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगा 3, और 6 3 18 1 और 3 21, ठीक है, ये 6 बार जाएगा। यानी क्या हो रहा है कि ए प्लस बी दोनों को एक साथ खोला गया तो 6 लीटर ही पहुंच पा रहा है टंकी में। लेकिन जब अकेले ए को खोला जाता है तो वो 7 लीटर भर रहा है, यानी ए भर तो 7 लीटर रहा है, लेकिन क्या हुआ उसमें 1 लीटर जो है बी निकाल रहा है, तो ए 6 लीटर ही पहुंच पा रहा है। जब 7 लीटर ए भर रहा है तो यहाँ पे भी 7 लीटर होना चाहिए था, लेकिन इसमें बी जो है छेद द्वारा निकाल रहा है संख्या संग, तो 6 लीटर पहुँच पा रहा है, यानी बी कितने निकाल रहा है, 1 लीटर निकाल रहा है। अब भरना कितना है उसे, 21 लीटर भरना है, तो कितने घंटे लगेंगे, 21 ही घंटे लगेंगे भाई, क्योंकि ये 21 ही कम 21 हो गया, यहाँ पे आप कर सकते हैं इसकी।
तो उसमें पूछा गया सी इस छेद द्वारा कितने घंटे में खाली कर देगा, तो भाई इसमें घंटे खाली कर देगा, यही हमारा आंसर होगा 21 घंटे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। पाइप है ए, 15 मिनट में भर सकता है, यहाँ एम आ गया, चलो मिनट आ गई। जबकि एक अन्य पाइप 10 मिनट में भर सकता है। एक बी है जो उसे 10 मिनट में भर सकता है। एक तीसरा पाइप टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। एक सी है, ये दोनों तो भर रहे हैं, अब खाली करने वाला भी आ गया 5 मिनट में, 5 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। 4 मिनट तक क्या हुआ कि 4 मिनट तक दोनों पाइपों को खोल दिया, खोला जाता है। शुरुआत के 2 पाइपों को ए प्लस बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है। फिर क्या हुआ, इसके बाद तीसरे पाइप को भी खोल दिया जाता है। इसके बाद जो है सी को भी खोल दिया जाता है। तो तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी। अब कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी भाई, टंकी खाली कब होगी, खाली कब हो जाएगी ये पूछ रहा है, कितने समय बाद। चलिए देखते हैं, एलसीएम ले लेंगे भाई, 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 10 तिया 30 और 15 छिक्का 5 छंग 30। अब देखिए दोस्तों, ए भर रहा है 2 लीटर, डी भर रहा है 3 लीटर, लेकिन सी जो निकाल रहा है वो 6 लीटर निकाल रहा है, लेकिन ये भर रहे हैं कुल 5 लीटर ही, लेकिन निकाल रहा है 6 लीटर, यानी 1 लीटर एक्स्ट्रा निकाल रहा है। अब क्या हुआ, ए प्लस बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है, तो भाई ए और बी कितना भर रहे हैं, 5 भर रहे हैं, और 4 मिनट में कितना भर देंगे, 20 लीटर भर देंगे। तो हमारे पास की टंकी की जो क्षमता है वो 30 लीटर की है। अब 30 में से 20 देंगे निकाल, तो बचेगी हमारे पास 10 लीटर, 10 लीटर खाली रह गई टंकी। अब क्या हुआ, अब जो टंकी है 20 लीटर हो गया पानी उसमें स्ट्रोज हो गया, अब 20 लीटर पानी उस टंकी में है। अब क्या है, तीनों नलों को खोल दिया भाई, उसके अब क्या है, ए बी और सी तीनों नलों को खोल दिया। अब क्या है भाई, 2 ये भर रहा है, 3 ये भर रहा है, 5 भर रहा है, लेकिन निकाल 6 रहा है, यानी 1 लीटर इस वाले में से जो 20 भरा हुआ है इसमें से निकालेगा भाई, और निकालेगा और खाली टंकी कब हो जाएगी, जब तक कि इसका ख़त्म ना हो जाए 20 लीटर, और 1 मिनट में 1 लीटर निकाल रहा है, 20/1 हो जाएगा, यानी 20 मिनट लगेंगे उसे खाली करने में, यही हमारा आंसर होगा। 20 मिनट में 20 1 से भाग कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन। तैंतीसवां है लास्ट क्वेश्चन, और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा आज। 2 नल हैं ए बी, ए है एक बी है, क्रम से 15 मिनट और 18 मिनट, 15 मिनट में और 18 मिनट में भर सकते हैं। जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरे नल का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों प्लस कर रहे हैं, ये माइनस कर रहा है भाई, टंकी खाली करने के लिए तो किए जाते हैं। ए बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरे नल को खोल दिया जाता है। अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज वाला सवाल है, क्या है, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। ए है प्लस कर रहा है, बी प्लस कर रहा है, सी माइनस कर रहा है। 15 मिनट, 18 मिनट, और सी कितनी देर में, सी का दिया है क्या, नहीं दिया। अब क्या है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 90 हो जाएगा, 18 पंजे 90 और 15 छिक्का 90, यानी कि ए 6 भर रहा है, बी 5 भर रहा है। अब क्या हुआ, आगे इसमें दिया गया है ए बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद, अब ए और बी को 6 मिनट खोला जाता है, यानी दोनों 6 और 5 11 भर रहे हैं मिलकर, और 6 मिनट में कितना भर देंगे, 11 छंग 66।
66 भर दिया भाई उसमें उन्होंने। 66 भरने के बाद, खोलने के बाद तीसरे नल को खोल दिया था। यदि तीसरे नल के खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाती है, तीसरे नल भरी टंकी को खाली करने में कितना समय में खाली कर देगा? ये भी एक बात बताइए दोस्तों। इतना जो भर गया ये, इसे भरने में देखिए दो तरीके से हो सकता है, या तो इसे ऑप्शन से कर लो या फिर एक्स से कर लो, दोनों से ही हो जाएगा। अब इसे आप एक्स से भी कर सकते हैं और ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं ऐसे ही। अब क्या है, उसे 16 मिनट 30 सेकंड में खाली हो जाएगा, मिनट में 16.5 मिनट में खाली हो जाएगा ये, जबकि इतना भरा हुआ हो तब। अब देखिए दोस्तों, इसे हम काट लेंगे, 66/16 से कर देंगे भाग, तो क्या हो जाएगा हमारा 11 छंग 66 और 11 एकम 11 और 11 पंजे 55, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 6/1.5 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 4। इतना खाली करने में उसे 4 मिनट लग रहे हैं भाई। देखिए 66 को खाली करने में केवल 4 मिनट लग रहे हैं, तो 90 खाली करने में कितना मिनट लगेगा भाई, ये पूछ रहा है उसमें। तो 66 को खाली करने में, 66 लीटर को खाली करने में 4 मिनट का समय लगा, तो 90 को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो 4/66 गुणा 90, तो 11 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 22 और 30, 11, 15 चौका 60/11, ये आएगा क्या? 33 का। इसे रोक दोगे। अब देखिए, अब देखते हैं इसमें, तो 66 लीटर को भर दिया उस टंकी में, 66 लीटर, चलिए देखते हैं। अब क्या है, उसमें 66 लीटर टंकी में भर दिया भाई, 6 मिनट तक चलाई, 11 इन्होंने भरा, 6 मिनट तक 66 लीटर भर दिया। फिर 66 लीटर भरने के बाद क्या हुआ, उसे 16.5 मिनट में खाली कर दिया भाई। लेकिन अब यही ए बी भी तो चल रहे हैं साथ में, अब यही थोड़ी खाली करा है, उसके साथ ए प्लस बी भी दोनों चल रहे हैं। अब तीनों पाइपों को खोल दिया भाई, तीनों पाइपों को खोल दिया, इसका मतलब 11 तो ये भर रहे हैं, और कितने समय में भरे हैं भाई, खाली करें 11 ये और 16 मिनट 30 सेकंड में, तो 11 गुणा 16 मिनट 30 सेकंड हो गए, 16.5, यानी इतने लीटर खाली किया। फिर उसमें हम 66 और प्लस कर देंगे, क्योंकि 66 लीटर और भी तो था उसमें पहले से जमा हुआ, ये तो वो था जो तुरंत भरा जा रहा था और तुरंत निकल रहा था। अब 66 लीटर पहले से, तो इसे कर लेंगे गुणा, तो 165 और 16.5 जोड़ लेंगे, 5 6 5 11 8 1 181.5, और इसमें 66 और जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा 5.7 8 6 14 और 247, यानी 247 लीटर उसने पानी निकाल दिया भाई। 16 मिनट 30 सेकंड में जो पानी निकाला है वो 247.5 लीटर पानी निकाल दिया, यानी 247.5 लीटर जो पानी निकल रहा है वो निकल रहा है 16.5 मिनट में। अब निकालना कितना है, हमें निकालना है केवल 90 लीटर, 90 लीटर पानी निकालना है। तो 90 लीटर कितनी देर में निकलेगा भाई, तो 16.5 बटे में आ जाएगा ये 247.5 गुणा 90 गुणा में पहुंच जाएगा, ये आ गया भाई। ऊपर पॉइंट है नीचे पॉइंट है, दोनों को हटा देंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल,
काट लेंगे। कितने से काटें भाई इसे? 11 से काट लें। 11 कम 11 और 11 पंजे 55, 15 हो गया। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और 15 कम 15 बचा 7, 15 पंजे 75 और 15 छिक्का हो गया 90। हमारे पास क्या बचा? 6 मिनट बचा, क्योंकि ये मिनट में आया ना इधर, 6 मिनट बचा। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों थोड़ा सा लेंथी है। अब हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों समझिए, अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों खोल दिए जाएँ तो ये 2 तो भर रहे हैं, ये निकाल रहा है, जबकि ये इतने दोनों भरेंगे उससे ज़्यादा तो ये निकाल रहा है, तभी तो टंकी खाली हो रही है, नहीं तो खाली क्यों भर जाती वो। तो 11 लीटर तो उसके हाथों हाथ ही निकल रहा है, वो भर रहे हैं तुरंत निकाल रहा है, लेकिन 66 उसमें से भी जा रहा है, दूसरे में से 66 में से भी जा रहा है, जो हमने पहले स्टोर करके रखा था। तो जब जाके 16.5 मिनट में जाके खाली हो रही थी। अब हमें निकालना था केवल 90 मिनट का, तो हमने कैलकुलेशन करने के बाद देखिए 247 आया। 247.5 लीटर जो पानी निकल रहा था वो इतनी 16.5 मिनट में निकल रहा था। हमें निकालना है केवल 90 लीटर, तो 16.5 बटे 90 हो गया, ये हो गया। और गुणा हमने अगर 90 का निकालना है तो 90 से गुणा कर दी, कैलकुलेशन करके 6 मिनट आ गया। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अब दोस्तों आगे कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो जब तक के लिए धन्यवाद।